Good morning students. Today we are going to study generations of computer. Computer की generations क्या हैं? Generation refers to the state of improvement in product development process. Similarly, we can say generation of computer refers to the state of improvement of computer technology. देखो जैसे जैसे कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप होती है वैसे वैसे कंप्यूटर की जो जनरेशन्स हैं वो डेवलप होती है। द कंप्यूटर इन द पास्ट वर नॉट जस्ट लाइक कंप्यूटर टुडे। जो पहले के कंप्यूटर हैं वो अब के कंप्यूटर से बहुत अलग थे। इन द स्टार्टिंग कंप्यूटर्स वर विद लेस फीचर्स। जो पहले के कंप्यूटर थे उनके अंदर बहुत कम विशेषताएं थी। डे बाय डे द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड, न्यू फीचर्स वर एडिड एंड द कंप्यूटर बिकेम स्मॉलर एंड फास्टर। जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है वैसे वैसे कंप्यूटर का साइज़ जो है वो छोटा होता गया है और जो कंप्यूटर की स्पीड है वो फास्ट हो गई है। उसके बाद है अकॉर्डिंगली द कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 जनरेशन्स। कंप्यूटर को हमने 5 जनरेशन्स में डिवाइड किया है। लेट्स स्टडी अबाउट ईच जनरेशन इंडिविजुअली। फर्स्ट है द फर्स्ट जनरेशन। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर वेरी बिग इन साइज। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो बहुत बड़े थे साइज़ में। स्लो टू वर्क, और जो उनके काम करने की स्पीड थी वो स्लो थी। एंड एक्सपेंसिव इन कॉस्ट, और जो कॉस्ट है उनकी कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे थे। दिस जनरेशन्स बिगन अप्रॉक्सीमेटली इन द ईयर 1940। जो ये फर्स्ट कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन है वो 1940 में आई थी। जो फर्स्ट जनरेशन्स के कंप्यूटर हैं उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी वो थी वैक्यूम ट्यूब, और जो उनका साइज़ था वो बहुत बड़ा था, वेरी बिग। स्पीड जो है काम करने की स्लो थी। स्टोरेज कैपेसिटी लेस थी। कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा थी। रिलायबिलिटी कम थी। लिमिटेशंस क्या थी? जो वैक्यूम ट्यूब है वो लोड्स ऑफ हीट को अमीट करते थे, अमीटेड आ लोड्स ऑफ हीट। जो वैक्यूम ट्यूब है वो हमारे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे। लैंग्वेज यूज्ड, कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में? मशीन लैंग्वेज। टाइम पीरियड 1945 से 58। वैक्यूम ट्यूब emitted a lot of heat and as a result the machine heated very soon। जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं वो बहुत ज़्यादा हीट जो है वो प्रोड्यूस करती थी, इस वजह से वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती थी। एंड नीडेड कूलर और एसीज टू कूल डाउन, और उनको ठंडा करने के लिए कूलर और एसी की ज़रूरत पड़ती थी। द कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन वर वेरी लार्ज इन साइज़। जो इस जनरेशन के कंप्यूटर हैं, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उनका साइज़ जो है वो बहुत बड़ा था। एंड इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट इफ़ एनी पार्ट वाज नॉट इन वर्किंग कंडीशन। ये फाइंड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता था कि कंप्यूटर का कौन सा पार्ट सही ढंग से वर्किंग कंडीशन में नहीं है। उसके नेक्स्ट है द सेकेंड जनरेशन्स। इन 1947 बेल लेबोरेटरीज इन्वेंटेड ट्रांजिस्टर। 1947 में बेल लेबोरेटरीज में ट्रांजिस्टर को जो है डेवलप किया गया। विच फंक्शन लाइक वैक्यूम ट्यूब्स, जिसका फंक्शन वैक्यूम ट्यूब की तरह ही था। दीज ट्रांजिस्टर वर फास्टर, रिलायबल, स्मॉल एंड चीपर। जो ट्रांजिस्टर थे वो वैक्यूम ट्यूब से ज़्यादा रिलायबल थे, ज़्यादा फास्ट थे, और जो उनकी कॉस्ट है वो थोड़ी वैक्यूम ट्यूब से कम थी। दे रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स। जो सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब की जगह क्या यूज़ किया गया? ट्रांजिस्टर। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ की गई? ट्रांजिस्टर। साइज़ जो है वो स्मॉलर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन से जो है उनका साइज़ क्या हो गया? छोटा। जो स्पीड है वो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की हायर देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। जो फर्स्ट जनरेशन से क्या होगी? उसकी स्पीड जो है थोड़ी हाई। स्टोरेज कैपेसिटी फर्स्ट जनरेशन से इंक्रीज्ड। कॉस्ट जो है वो कम होगी। रिलायबिलिटी हायर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से ज़्यादा होगी। लिमिटेशन एमिटेड सम हीट। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, लेकिन जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं वो फर्स्ट जनरेशन से कम हीट प्रोड्यूस करते थे। जो लैंग्वेज यूज़ की जाती थी सेकेंड जनरेशन में वो कौन सी थी? असेंबली लैंग्वेज। और जो टाइम पीरियड है वो क्या था? 1959 से 1964। नेक्स्ट है द थर्ड जनरेशन।
फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन के बाद कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन आई। थर्ड जनरेशन के अंदर हमने ट्रांजिस्टर की जगह पर क्या यूज़ किया, इंटीग्रेटेड सर्किट। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई, इंटीग्रेटेड सर्किट। जो साइज़ है वो स्मॉलर हो गया, स्पीड जो है वो हायर होगी, स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी, कॉस्ट जो है लेस होगी, रिलायबिलिटी फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के मुकाबले थोड़ी हाई होगी, लिमिटेशंस जो हैं इसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं थी, लैंग्वेज जो यूज़ की गई वो हाई लेवल लैंग्वेज थी, और टाइम पीरियड 1965 से 1970। इस तरह जो कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन आई तो वहाँ पर हमने आईसी की जगह पर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। जो साइज़ है इनका स्मॉल हो गया, स्पीड जो है फास्ट होगी, स्टोरेज कैपेसिटी हाई होगी, कॉस्ट जो है वो लेस होगी, रिलायबिलिटी हाई थी काफ़ी, लिमिटेशन कोई नहीं थी, लैंग्वेज जो यूज़ की गई वो हाई लेवल लैंग्वेज थी, और टाइम पीरियड जो है 1971 से अब तक जो है चल रही है। द फिफ्थ जनरेशन जो फ्यूचर्स में कंप्यूटर आएंगे उसकी टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ की जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। साइज़ जो है बहुत छोटा हो जाएगा, वर्किंग स्पीड जो है बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा बिग हो जाएगी, कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी, रिलायबिलिटी 100% हो जाएगी, लिमिटेशन कोई नहीं है, लैंग्वेज जो यूज़ की जाएगी वो हाई लेवल लैंग्वेज। नाउ आई विल गिव यू होमवर्क। जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं। व्हाट डिड अर्ली मैन यूज़ टू काउंट, अर्ली मैन यूज फिंगर्स टू काउंट। व्हाट वाज एबेकस, एबेकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस यूज टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नंबर। एबेकस फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था जिसको नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया गया था। हु इन्वेंटेड टैबुलेटिंग मशीन एंड फॉर व्हाट पर्पस, टैबुलेटिंग मशीन को किसने डेवलप किया था और किस काम के लिए। हरमन हॉलीरेथ इन्वेंटेड ए टैबुलेटिंग मशीन, हरमन हॉलीरेथ ने टैबुलेटिंग मशीन को डेवलप किया था टू काउंट द पॉपुलेशन ऑफ यूएसए, यूएसए की पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए। व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब्स emitted a lot of heats and needed coolers और ACs to cool down। जो वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं वो वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे जो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती थी और उसको ठंडा करने के लिए AC और कूलर की रिक्वायरमेंट थी। द कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशंस वर वेरी लार्ज इन साइज, जो इस फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े थे। नेम द टेक्नोलॉजी यूज इन ईच जनरेशंस, फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई, वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन में लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और फिफ्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ये सभी क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में नोट करने हैं और साथ में लर्न भी करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।